साई राम। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम एक नया पाठ सीखने वाले हैं जिसका नाम है ईश वंदना। ईश वंदना मतलब क्या? तो ईश वंदना मतलब भगवान को हम प्रेयर करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसे कहते हैं ईश वंदना। तो आज हम ऐसे ईश वंदना पे एक पाठ सीखने वाले हैं। चलिए देखते उस पाठ में क्या क्या है। पढ़ते सबसे पहले पाठ। गंगा के किनारे बने मंदिर की घंटी बजते ही रंजू की नींद खुल गई। उसने पलंग पर सोई मंजू को उठाया। ठंड लग रही थी, फिर भी दोनों ने नहाकर कंघी की। फिर दोनों मंदिर गई। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। पास में पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। मंदिर के मंडप में संत लोग भजन कर रहे थे। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया और अंगूर, अंजीर और संतरा प्रसाद में दिया। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। वे रोज मंदिर जाती हैं। सब उन्हें पसंद करते हैं। तो अभी हम पाठ में जो नए शब्द आए वो एक बार देख लेते हैं। मंदिर, टेम्पल। मंदिर, टेम्पल। घंटा, बेल। घंटा, बेल। भजन, भजन। डिवोशनल सॉन्ग, भजन। बंदर, मंकी। बंदर, बंदर, मंकी। रोज, रोज, एवरीडे। चंदन, चंदन, सैंडलवुड। तो अभी हम पाठ देखते हैं। नौ ईश वंदना। अभी यहाँ पे एक कौन कौन बेटी है? मंजू और रंजू। गंगा के किनारे बने मंदिर की घंटी बजते ही रंजू की नींद खुल गई। उसने पलंग पर सोई मंजू को उठाया। अभी ये जो दो लड़कियां हैं, दो बहनें, रंजू और मंजू, वो कहाँ पे रहती है? गंगा के किनारे जो एक मंदिर है उसके बाजू में ही दोनों रहती है। दोनों के घर से ही मंदिर दिखता है और मंदिर की घंटी भी सुनाई देती है। तो वो हमेशा गंगा के किनारे जो मंदिर है उसकी जो घंटी बजती है तब वो दोनों भी उठती है। ठंड लग रही थी, फिर भी दोनों ने नहाकर कंघी की। फिर दोनों मंदिर गई। तो सुबह सुबह हम अगर जल्दी उठते हैं तो हमें ठंड लगती है। उसी तरह रंजू और मंजू को भी ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी वो सुबह जल्दी उठते हैं और नहाकर कंघी की। उन्होंने कंघी करना, कोम करना, अच्छे से बाल बांधे और फिर दोनों मंदिर गई। देखो, उनको भगवान की ओर कितनी आस है कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए दोनों भी सुबह सुबह जल्दी उठती है और भगवान की पूजा करने चली जाती हैं। दोनों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम लेट उठे और सोए, लेकिन वो दोनों भी ऐसा नहीं करती। दोनों भी सुबह जल्दी उठती है और भगवान को
ईश वंदना करने निकलती है। तो हमें भी इनसे ये सीखना है कि सुबह जल्दी उठना है, भगवान को प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है। ऐसे ही हमें भी सुबह जल्दी उठना है। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। पास में पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। मंदिर के मंडप में संत लोग भजन कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो मंदिर है, तो अगर आपको पता होगा, आपने कभी देखा होगा, तो हर एक मंदिर के ऊपर एक झंडा लहराता है। वो कौन से रंग का होता है, आप एक बार जरूर देखिए। हर मंदिर पर हमें झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है। और वो मंदिर के बाजू में कुछ पेड़ थे, तो उस पेड़ पर कुछ चंचल बंदर बैठे थे। चंचल बंदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, इधर से उधर वो भागते, इसलिए कहा है चंचल बंदर बैठे थे। मंदिर के मंडप में संत लोग भजन कर रहे थे। भजन करना, डिवोशनल सॉन्ग गाना। तो जो मंदिर में संत लोग जो बैठे थे, वो भजन गा रहे थे, डिवोशनल सॉन्ग गा रहे थे। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया और अंगूर, अंजीर और संतरा प्रसाद में दिया। तो जो पंडित जी थे, उन्होंने सबको चंदन लगाया, सैंडलवुड लगाया और सबको प्रसाद में अंजीर, अंगूर और संतरा भी दिया। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, तो हमें भी जो भटजी रहते हैं वो हमें कैसे प्रसाद देते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी जो पंडित जी थे, उन्होंने सबको चंदन लगाया और प्रसाद भी दिया। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। वे रोज मंदिर जाती हैं, सब उन्हें पसंद करते हैं। देखो, ये जो रंजू और मंजू आपकी जैसी छोटी सी बच्चियां हैं, ये दोनों को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दोनों भी रोज मंदिर जाती है और भगवान को ईश वंदना करती है, भगवान को प्रे करती है, आशीर्वाद लेती है भगवान का। इसी तरह हमें भी हर रोज़ मंदिर जाना चाहिए, भगवान को प्रे करना चाहिए। और ये दोनों रोज़ मंदिर जाती है, इसलिए उन दोनों को सब लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ईश वंदना, भगवान को प्रे करना, भगवान का नाम लेना, उनकी प्रार्थना करना। तो इसी तरह ये रंजू और मंजू दोनों सुबह जल्दी उठकर भगवान को प्रे करती थी, भगवान को ईश वंदना करती थी। तो इनसे हमें यही सीख लेना है कि हमें भी सुबह सुबह जल्दी उठना है और भगवान को ईश वंदना करना है। चलिए अभी पाठ में जो क्वेश्चंस आए हैं देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। रंजू की नींद डैश गई। रंजू की नींद डैश गई। खुल। रंजू की नींद खुल गई। रंजू की नींद खुल गई। मंदिर पर झंडा डैश रहा था। मंदिर पर झंडा डैश रहा था। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। पंडित जी ने सबको डैश लगाया। पंडित जी ने सबको डैश लगाया। क्या लगाया? चंदन। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। रंजू और डैश ईश वंदना करके घर आई। रंजू और डैश ईश वंदना करके घर आई। आंसर मंजू। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गंगा के किनारे क्या बना है? गंगा के किनारे क्या बना है?
गंगा के किनारे मंदिर बना है। गंगा के किनारे मंदिर बना है। पेड़ पर कौन बैठे थे? पेड़ पर कौन बैठे थे? उत्तर, पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। पंडित जी ने सबको क्या लगाया? पंडित जी ने सबको क्या लगाया? आंसर, पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। निम्नलिखित वाक्यों पर सही गलत निशान लगाइए। मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ राइट एंड रॉन्ग साइन। घंटा बजने पर भी रंजू सोती रही। घंटा बजने पर भी रंजू सोती रही, तो ये सही है या गलत? रंजू सोती रही घंटा बजने पर भी? नहीं, तो घंटा बजने पर रंजू सोती नहीं रही, वो उठ गई थी। रंजू ने मंजू को उठाया। रंजू ने मंजू को उठाया, तो ये सही है या गलत? सही, रंजू ने मंजू को उठाया। उन्हें ठंड लग रही थी। उन्हें ठंड लग रही थी, सही या गलत? सही, उन्हें ठंड लग रही थी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। 1. मंदिर। मंदिर, अभी हम देखेंगे मंदिर का वाक्य। मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है। मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है। भजन, भजन के ऊपर वाक्य बनाएंगे। मुझे भजन सुनना अच्छा लगता है। मुझे भजन सुनना अच्छा लगता है। तो बच्चों, अभी हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए और ईश वंदना पाठ हमने पढ़ा। तो आप अच्छे से पाठ को पढ़िए और सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में लिख लीजिए और पाठ के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न भी कीजिए। धन्यवाद।